नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो टाइप 8 या प्रकार 8 बोल सकते हैं आप। ये समझ लीजिए कि हमारा जो सहायक शिक्षक है और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 1 से 5 के लिए जो इकाई 3 का 3.2 इकाई 3 का 3.2 जिसमें लिखा है संख्याएं पूर्ण सम विषम अभाज्य विभाज्य संख्याएं आरोही व अवरोही क्रम स्थानीय मान लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया, सिखाने का प्रयास किया है। और ये इस वीडियो में हम अवरोही क्रम और आरोही क्रम के संबंध में आपको जानकारी देंगे। कई लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवरोही क्रम क्या है और आरोही क्रम क्या है। तो मैंने आपके सामने लिख रखा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और पुनः लिख देता हूँ। साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे तो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम, ध्यान से समझिएगा। और ये होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। इसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। कहने का अर्थ है, यदि आपको हिंदी में समझ नहीं आएगा तो आप जो है अंग्रेजी में जो डिस है ना, मतलब नीचे घटते क्रम, एस मतलब बढ़ते क्रम, इससे आप समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो पूरी तरह से अवरोही क्रम पर रहेगा। और जो संख्या मैंने जो लिया है भिन्न संख्या पर आधारित रहेगा, जिसमें दशमलव संख्या में आपको निकालना आना चाहिए, दशमलव संख्या में आपको निकालने आना चाहिए, तब जाके एक संख्या बनेगा। और एक ही विधि बताऊंगा मैं, जिसमें केवल दो विधि समझ लीजिए, एक जो सरल विधि है, अब एक थोड़ा सा जो हमेशा काम आता है। हम दो विधि से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रश्न एक क्या कहता है कि 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्नक कौन है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को देखना है। प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न समझाऊंगा आपको, या तीन प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन बनेगा कैसे, इसकी पहचान हम कैसे करें। एक तो सरल, एकदम सरल होता है, जिसे हम देखते ही पहचान लेते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा होता है। एक ऐसा होता है जिसपे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास ट्रिक बनाने के लिए या ट्रिक समझने के लिए समय नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि हम एक ही विधि से पढ़ें। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सवाल है जिसको देखकर ही आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सभी के हर समान है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी में 13 13 13 है। यदि हर समान वाला प्रश्न आपके पास आते हैं, हर समान वाले प्रश्न आते हैं जिसमें छोटी संख्या और सबसे बड़ी भिन्न पूछे, या आरोही क्रम या आरोही क्रम में सेट करने के लिए आपको बोले, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यदि हर समान है तो अंश को देखिए, जो सबसे बड़ा अंश है वही सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा अंश है वो सबसे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यदि इसी को मैं अवरोही क्रम में लिख दूं, आरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, तो सबसे बड़ा क्या अंश क्या है, यहाँ पे आप देखिए 9। हर समान होने पर अंश को देखेंगे और जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। मतलब घटते क्रम में लिखेंगे 9/13 पहले आएगा। 9 से छोटा क्या है 7, 7/13 आएगा। उसके बाद आप देखेंगे 5/13 आएंगे। उसके बाद आएगा 13/3। ये होगा अवरोही क्रम, मतलब ये हो गया आपका घटते क्रम, घटते क्रम। इसी को बढ़ते क्रम में यदि आप बोलते हैं, मतलब आरोही क्रम में पूछते हैं आपको, आरोही क्रम यदि पूछा जाता तो इसको लिखते 3/13, 5/13, 7/13 और 9/13। अब इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या होगी। सबसे छोटी में देखेंगे ये वाला जो है 3/13 सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी क्या हो गया 9/13। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जिसमें 3/13 और 9/13 लिखा हो वही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3/13 9/13 दिया हुआ है। तो ये जब भी हर समान हो तो उसके अंश को देखिए, और अंश यदि बड़ा है तो वही बड़ा होगा और जो अंश छोटा है वही छोटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, वहाँ पे अंश हर बराबर था तो यहाँ पे अंश बराबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अंश बराबर है, अंश
बराबर होने पर, एक जैसे होने पर, या समझ सकते हैं समान होने पर, भिन्न के अंश बराबर हो या समान हो, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 6 लिखा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 6, लेकिन इसके जो हर है वो भिन्न है, अलग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिसके हर सबसे बड़ा हो, हर सबसे बड़ा हो या बड़ी हो, वह भिन्न सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसका हर छोटा हो वह भिन्न बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ भी क्या पूछा है हमको, सबसे छोटी और सबसे बड़े भिन्न पूछा गया है। तो यहीं भी इसको हम यहाँ भी देखेंगे, तो यदि हम इसको घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिखें, तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा आपका सबसे छोटा जिसका अंश हर है। ठीक है, मतलब 6/11 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इससे छोटा क्या होगा आपका 6/13 होगा। उसके बाद इससे छोटा क्या होगा 6/17 होगा। और सबसे छोटा क्या होगा 6/17, और यहाँ पे रहेगा 6/19। तो हमको पूछा क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सा हुआ, ये सबसे छोटी है 6/19। सबसे बड़ी कौन सा हुआ 6/11। तो 6/19 और 6/11 जहाँ पे है वो हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि यही में प्रश्न पूछे कि दिए गए भिन्न को यदि अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो उस तीसरे नंबर में कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर में कौन सा आएगा 6/17। यदि चौथे नंबर में कौन सा आएगा तो 6/19। पहले नंबर में कौन आएगा तो 6/11। कुछ भी पूछ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, निम्न में से कौन बढ़ते हुए सही क्रम में है। हमने आपको यहाँ पे अंश और हर के आधार पे बताया, यदि अंश समान है तो कैसे और हर समान है तो कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे इसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक ही नियम से चलना चाहिए, आपको भाग देने आना चाहिए। यदि जिस बंदे को या जिस किसी को भी भाग देने आता है तो समझ लीजिए वो 100% जो है ऐसा प्रश्न आराम से बना सकता है। कैसे, यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। नियम आपको पता है, लेकिन आपको पता भी है कि नियम याद करने का समय नहीं रहता हमारे पास। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग देना शुरू कर दीजिए 5/7 को। तो 5/7 को हम भाग देंगे तो 5 7 से जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देंगे। ये बन गया 50, बन गया 50। 7 × 7 = 6 का 42, है ना। यहाँ पे 7 7 49, यहाँ पे 49 हो गया। एक बचा, फिर दशमलव लगा है तो 10 बन गया। 7 1 कम 7, क्या बच गया 3 बचा। दशमलव लगा है 30 बन गया। 7 चौके 28, दशमलव के 3 स्थान तक लीजिए। इसका मान आया 0.714। उसके बाद 9/11 को लीजिए, तो 9/11 में भी 9 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लीजिए। 90 बन गया, तो 11 8 88 हो जाएगा। तो बचा कितना, अभी 90 बन गया, ये 88, तो बचा कितना 2, दशमलव लगा है 20 बन जाएगा। फिर 11 1 कम 11, फिर क्या बच गया 9, फिर 11 8 88, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है 7/8। तो 7/8 को हम देखते हैं तो क्या होगा, भाग दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 8 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 8 64, 8 7 56, 8 नहीं 8 बार में 8 9 बार करेंगे 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 64, तो यहाँ पे बचा साथियों 64, तो यहाँ पे बचा 6। दशमलव लग चुका है तो 0 हो जाएगा। 60 बन गया, तो 8 7 कितना हो गया 56, बचा 4। ठीक है, 40 बन गया, तो 8 5
40। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हुआ? यहाँ पे देखिए पहले में 7 8 8, 2 ठाना 8 हो गया, तो यहाँ पे 7 1 3, तो ये वाला भाग, ये वाला क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो क्या हो गया? 7/8 सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, घटते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है तो छोटा हमको पहले देखना पड़ेगा। तो छोटा कौन सा है? ये वाला है 5/7। अब इससे बड़ा क्या है? 9/11। इससे बड़ा क्या है? 7/8। इसको देखिए, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ये है ना। तो 5/7, 9/11, 7/8 जहां पे आपको दिख रहा होगा वो बढ़ते क्रम में, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। इसी को क्या बोला जाता है? आरोही क्रम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। इसी में आपको पूछ देगा दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में क्या है? 9/11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, ध्यान रखिएगा। आरोही मतलब होता है बढ़ते, बड़े मतलब बढ़ रहा है ना, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 अंक दिया हुआ है, ABCD में चर दिया हुआ है। तो कोई भी एक उठा लो, चाहे इसको उठाओ चाहे जो आपको लगता है उसको उठाओ। मैं तो इसी को उठाऊंगा, पहले नंबर को। ठीक है, तो 5/6 को हम भाग देंगे तो 5 तो 6 से जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो 50 बन जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा? 8 बार में। 6 कम 6, 6 अट्ठे 48। बचा कितना? 2। दशमलव लग गया है तो 0 बन जाएगा। फिर 6 से भाग दीजिए, 6 तिया 18, फिर बच गया 2, फिर 6 तिया 18, ऐसे चलता रहेगा। उससे अच्छा ये दशमलव के 3 स्थान तक ले लो। उसके बाद है 6/8। ठीक है, तो 8 से 6 को भाग दीजिए तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 60 बन जाएगा। फिर 8 सत्ते 56 हुआ, बचेगा 4, दशमलव बन गया है ना 40, 8 पंचे 40। अब ये 0 हो जाएगा या इतना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 7/9। फिर 7 9 से नहीं जाएगा, दशमलव लगा दीजिए 70 बन गया। 9 सत्ते 63 हो गया, है ना। और 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, तो इससे अच्छा यही 9 सत्ते 63, तो 7 बच गया। दशमलव लगाए फिर 70 हो गया। फिर करेंगे 9 सत्ते 63, फिर 7 बचेगा, फिर 9 सत्ते 63, ऐसे ये 7 7 होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11/13 ले लीजिए। फिर 11 13 से तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? इस प्रकार से लगा देंगे तो 13, तो 13 अट्ठे कितना होता है? 104, है ना। तो 13 अट्ठे 104, बच गया कितना? 6, दशमलव लगाएंगे, 13 चौक 52। ठीक है, तो ये 13 चौक 52 बच गया 8, दशमलव लगाए 80 बन गया। 13 6 के कितना होता है? 78, तो दशमलव 2 स्थान तक ले लिए। अब हमारे पास क्या बोला है? बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला, मतलब 6/8। अब इससे बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, शायद ये है आपका 7/9। उससे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला हुआ, लगभग 5/9। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो 11/13। अब देखते हैं 6/8, 7/9, 5/9, 11/13। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये बढ़ते क्रम में, तो ये आपको आना चाहिए, चाहे बड़े से बड़े संख्या क्यों ना हो। बड़े संख्या वाले छोटे संख्या में चेंज करें, उसके बाद भाग दीजिए। भाग देने से आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिक से अच्छा है आप भाग देना सीखिए। ट्रिक अधिक करते हैं इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी संख्या को इसी में हम देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। ठीक है ना। अब घटते क्रम इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये हो गया घटते क्रम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर वही 5/9 को भाग देंगे, अभी भाग देना सिखाए हैं आपको। तो ये देखिए दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 9 पंचे 45, 5 बचेगा, फिर 50 बन जाएगा, 9 पंचे 45, फिर 5 50 बन जाएगा, तो 9 पंचे 45, दशमलव 3 स्थान तक लेना है। 7/11,
तो इसको भाग दोगे तो क्या है हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 70 बनेगा, 11 11 छः का 66 हो जाएगा, बचेगा 4, 40 बन जाएगा, तो 11 तिया 33, 7 बचेगा, फिर 11 छः का 66 हो जाएगा। फिर हम लेंगे ये वाला 8/15, वही दशमलव लगाएंगे 80 बन जाएगा, तो 15 पंचे 75 हो जाएगा, बचेगा 5, 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 15 तिया 45 हो जाएगा। उसके बाद लेते हैं 11/17, ठीक है, 11/17 में दशमलव लगाएंगे 110 हो जाएगा, ठीक। तो 11 छः का कितना होता है, 112 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बार में जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 17 दशमलव लगाएंगे तो सॉरी, हम यहाँ पे 6 सत्ते 42 और 107 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 102, सॉरी मैं बोल दिया था 112 बोल दिया था, 102 हो जाएगा, तो बचेगा 8। यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो 80 बन गया। अब 17 पंचे 85 होता है, तो 5 बार तो ले नहीं सकते, 17 चौक क्या लेंगे हम, 17 दूनी 34, 17 दूनी 17 3 51 और ये 68 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 12 बचेगा, तो इस प्रकार से है ना। तो आगे भी हम इसको भाग देंगे, जैसे 17 छः का हमने कि 102 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। तो ये 6 4 7 हुआ, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अवरोही मतलब घटते का सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा तो यही हुआ 11/17, है ना। अब इससे छोटा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ 7/11। अब इससे छोटा कौन सा हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला हुआ 5/9। अब सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका, ये वाला 8/15, 8/15, मतलब ये अवरोही क्रम की बात है। तो 11/7, 7/11, 5/9 और 8/15, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आपका सीजी टेट में पूछा गया है, अभी वर्तमान में सीजी टीटी में पूछा गया है साथियों, इसको 2024 के 1 से 5 में मॉर्निंग शिफ्ट में। अब प्रश्न किस टाइप का प्रश्न है, आपको सीखने के बाद तमाम प्रश्नों को सीखने के बाद आप कैसे इसको तैयारी कर सकते हैं, ये उदाहरण है एक तरीका से। यदि भिन्नों, ये भिन्न है 0.75, 3/5, 7/25, 1.57 को अवरोही क्रम में ले तो शुरू से तीसरी भिन्न कौन सी होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारे पास निकले हैं 7.5 और एक है ये वाला 1.57, दशमलव में चेंज कर दो, भिन्न में चेंज करने से अच्छा है दशमलव में चेंज कर दो। अब इसको देखते हैं, 3/5 को हम भाग देंगे दशमलव, 30 बन जाएगा, तो 5 6 का 30, मतलब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम जो है 7/25 को हम भाग देते हैं तो दशमलव लगाएंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 होगा, सीधी सी बात है ना। अब 25 दूनी 50 होगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 20 बचेगा, दशमलव है तो 200 में 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 और ये 4, हमको क्या बोला है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो 1.571 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 1.57, उससे छोटा कौन सा हुआ 0.75, उससे छोटा कौन सा हुआ 0.60, उससे छोटा कौन सा हुआ 0.28। अब यहाँ पे क्या बोला, तीसरी संख्या, शुरू से तीसरी संख्या ये पूछा गया है, तो 1 2 और ये 3, ये वाला। तो ये 0.60 किसका है, आपका ये वाला भाग का है, 3/5 का, किसका है 3/5 का। तो 3/5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ये हमारा सही आंसर होगा।
तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको अवरोही क्रम और आरोही क्रम मतलब घटते क्रम और बढ़ते क्रम किस प्रकार आता है और किस प्रकार आप बना सकते हैं, इस पर मैंने ये वीडियो बनाया। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। दोस्तों ऐसा वीडियो ये आपका एक टॉपिक 3.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न या संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, या देख सकते हैं शिक्षक से भी दे सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बताइए कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं, दूसरों को भी तैयारी करने के लिए सहयोग करें। थैंक यू।